जय हिंद सभी दोस्तों को। आज देखिए, जैसा कि टाइटल दिया है पुरानी संसद। पुरानी संसद का टाइटल ये है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि जो नया संसद हमारा जो बन के तैयार हुआ है और जो पुरानी संसद हमारी पहले बनी थी उसमें क्या डिफरेंसेस है और इसको बनाने का क्या कारण है कि भारत सरकार को नई संसद बनानी पड़ी। क्या पुरानी संसद से काम नहीं चल रहा था भारत सरकार का, इसके क्या कारण थे, इसको बाकी हम पूरा डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। जैसे आपने सीधा देखा कि पुरानी संसद लिखा हुआ, ये फोटोज लगी हुई है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा ये फोटोज लगी होती हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ये पुरानी संसद है। पुरानी संसद का एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनाया गया था। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या क्या डाटा थे, हम उसके बारे में सभी को जिक्र करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पुरानी संसद, अगर मैं यहाँ से इसको चलूं तो इसकी बात होती है किसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921। मैं पुरानी संसद की बात कर रहा हूँ, खाली पुरानी संसद के बारे में पहले बात करेंगे कि 12 फरवरी 1921 में रखी गई इसके आधारशिला। ये 1927 से बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन 18 जनवरी 1957 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। मतलब अब 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई और 1927 में ये बनकर तैयार हो गया और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन कर दिया था। पुराने संसद को काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब 1927 में तो अपने भारत देश में ब्रिटिश शासन था, भारत सरकार के पास सत्ता नहीं थी, ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन इसका यूज करती थी उस हिसाब से। इसी पर इसको एडविन लुटियंस, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने। यही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि किसने बनाया, कब उद्घाटन हुआ, किसने किया, कौन से डेट को बना, ये डाटा इंपॉर्टेंट। पुरानी संसद में देखो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में 250 सीटें, लोकसभा में 543 तथा संयुक्त बैठक में 850 सीटों की व्यवस्था थी हमारे यहाँ संसद में। जिसका आकार देखिए, पहला आकार जो पुरानी संसद का गोलाकार था, 47,500 वर्ग मीटर में ये बना। लगभग बताया जाता है कि 47,500 वर्ग मीटर में ये जो हमारी पुरानी संसद है ये बना हुआ, इसका क्षेत्रफल बताया गया था। और इसके बाद इसकी पहली लोकसभा की जो बैठक हुई थी, गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 तथा पहला सत्र 13 मई 1952 में हुआ था। इसमें 489 सीटों के स्टार्ट किया गया था। मतलब 489 सीटों के साथ पहला लोकसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 को। अच्छा, इसकी कुल लागत 83 लाख आई थी। क्योंकि अब इससे डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करना, क्या था एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये सब चीजें जरूर पूछता है किसने बनाया, किसने उद्घाटन किया। तो मैंने ये आपको समझाया, अभी तक ये पुरानी संसद के बारे में ये था। अब हमको चलते हैं थोड़ा सा नई संसद के बारे में कि अच्छा, मैं पहले ये समझा देता हूँ कि पुरानी संसद थी तो नई संसद बनाने की जरूरत क्या है। देखिए, जब 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया पुरानी संसद का, तो उद्घाटन हुआ ब्रिटिश शासन के साथ। जैसे भारत के पास सत्ता है 1947 में भारत देश हमारा आजाद हुआ, तो 1947 में भारत सरकार के पास है, तो भारत सरकार ने इसको संसद के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसमें 2 सत्र लोकसभा राज्यसभा बना दिए, उन सत्रों पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे देखो समय आता जाता पॉपुलेशन बढ़ती गई तो एमपी और एमएलए बढ़ाते गए, संसद की संख्याओं को बढ़ाना पड़ा। जैसे संसद बढ़े, जैसे लोग बढ़े तो संसद बढ़े, तो जब संसद बढ़े तो बैठने की व्यवस्था कम होने लगी। बैठने की व्यवस्था से कई चिंतित आए और टेक्नोलॉजी से क्योंकि भरपूर नहीं था, टेक्नोलॉजी के सिस्टम नहीं था, पुराने जमाने का बना हुआ था। इसलिए नए संसद की जरूरत को समझते हुए कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, कम लोग आ पा रहे थे, टेक्नोलॉजी के अनुसार इसकी व्यवस्था पड़ी, इसलिए पूरा टेक्नोलॉजी करने के लिए ही नई संसद। अभी मैं नई संसद का मैं थोड़ा सा जाऊँ यहाँ से। देखो, पुरानी संसद आर्किटेक्चर था जो तो गोलाकार था, लेकिन जो देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं इन सब चित्रों में जैसे बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये त्रिकोणाकार है। ये बहुत फेमस मतलब क्वेश्चन हो जाएगा कि जो नई संसद है उसका आकार कैसा बना गया है, तो त्रिकोणीय आकार का है, त्रिभुजाकार आप बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नई संसद। देखिए, नई संसद की बात करें, ये फोटोज आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखा दूंगा आपको। देखो समझिए इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी तथा 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। मतलब 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी और 2023 में इसका जाकर उद्घाटन हुआ। लगभग आप कह सकते हैं कि 2-2.5 साल लगा जो इसको बनाने में टाइम आया। इसके बाद इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया
देखिए कोई भी स्कीम अगर बनाई जाती है तो उसके एक प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है। तो जो ये संसद भवन जो बन के तैयार हुआ है, जो नई संसद बनाया जा रहा है, इसके तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत खाली संसद बनाना नहीं, इसके साथ भी कई प्रधानमंत्री का आवास बनाना है, एक रोड भी बन रही है 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से इंडिया गेटवे और इंडिया गेट से लगा के आपके राष्ट्रपति भवन तक की 2 किलोमीटर की रोड भी बनानी। तो सेंट्रल विस्टा तहत के प्रोजेक्ट है, इसी के तहत क्या बनना है। अच्छा, इसको बनाया, इसका निर्माण टाटा कंपनी का तथा डिजाइन विमल पटेल का है। देखो हमने पढ़ा कि पीछे जो करते एडविन लुटियंस कर रहे थे उसके डिजाइन, लेकिन नई वाले संसद जिसने किया है विमल पटेल। और विमल पटेल ही वो व्यक्ति हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर को डिजाइन किया। देखिए आगे लिखा गया है कि जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी डिजाइन किया था, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, हो गया काफी थोड़ा समय। इसके बाद संसद के 3 अंग होते हैं, सब लोग जानते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब अंग पूछता है तो संसद के 3 अंग हो जाते हैं, जब भाग पूछता है तो भाग 2 ही रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोग जानते हैं। लेकिन जब अंग की बात होती है तो 3 अंगों से मिलकर संसद बनता है हमारे देश का, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसमें होते हैं। लेकिन अगर जब संसद की भाग की बात होती है तो खाली लोकसभा और राज्यसभा ही होता है बस। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा 4 मंजिला, इसमें कुल लागत 1200 करोड़ बताई जा रही है। ये डाटा है 1200 करोड़, कितना लगा ये एक्चुअली डाटा तो नहीं आया, कि 1200 करोड़ तक बताया जा रहा है। 4 मंजिला है और इसका आकार त्रिभुजाकार। इसके साथ साथ कई ऐसे भी अपडेट मैं आपको बता देता हूं, जिसमें से 3 द्वार रखे गए, इसके 3 द्वार बनाए गए, तीनों द्वारों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। कार्बन तो देखिए आप जिसे देख पा रहे हैं, ये नई संसद का पूरा आकार आप देख पा रहे हैं। ये लोकसभा प्लस राज्यसभा की बैठने की व्यवस्था है। संयुक्त बैठक जब होती है, संयुक्त बैठक जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये देखिए ये लोकसभा का आकार है, इसी तरह ये काउंसिल हाउस का है। अब मैं एक चीज समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा, देखो लोकसभा को एक थीम के आधार पर बनाया गया, ऐसा नहीं कि किसी के भी ऐसा आके बना दिया, नहीं, एक थीम है जिसको हमारी परंपराओं पे चला रहा है। लोकसभा को मोर के थीम के आधार पर बनाया गया, मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर के थीम पर बनाया गया है। मोर के थीम के आकार पर, जैसे आप जब जाएंगे लोकसभा जब कोई होगा तो देखेंगे उसकी फोटो को, उसको मोर के थीम के आधार पर बनाया गया है। और राज्यसभा को कमल की थीम, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, कमल की थीम पर बनाया गया। किसकी थीम पर? कमल की थीम पर बनाया गया, लोटस। समझ रहे हो बात को? इसको कमल की थीम पर आधार बनाया गया राज्यसभा को, और लोकसभा को बनाया गया मोर की थीम। इस पर 3 से देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, देखिए तीनों तिकोड़ा का आकार, ये देखिए पुरानी अच्छी फोटो है सबकी। इधर देखिए यह 64,500 वर्ग मीटर में बना, इसमें 3 रास्ते जिन्हें संसद के 3 द्वार कहा गया है। इनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखा गया। देखिए मैंने बताया ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, इन तीनों द्वारों के नाम। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए, इस क्वेश्चन बनेगा कि बताइए इनमें से कौन सा द्वार है जो संसद भवन में नहीं। अब 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन ऐसा दोगे जिसमें नहीं हो, तो आप समझ जाए। देखिए इसमें लोकसभा की कुल 888 सीटें हैं, राज्यसभा की 384 सीटें हैं तथा संयुक्त बैठक की 1272 सीटें हैं। देखिए बताया गया सीधा सीधा यहाँ पर कि लोकसभा में 888 सीटें ली गई हैं, राज्यसभा में देखा जाए तो कितनी ली गई है? 384 सीटें। जब इसकी संयुक्त बैठक होगी, जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं, उसमें 1272 सीटें, जिसकी मैं बात करूं लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो 1272 सीटें। देखिए इसी चीज की जरूरत के आधार पर हमने नई संसद का गठन किया भारत सरकार। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि देखिए जब हमारी पुरानी संसद थी तो इसमें देखिए संयुक्त बैठक के लिए खाली 850 सीटें, जबकि 45 से अब नई वाली में 888 कर दिए गए। देखिए राज्यसभा में 250 थे, अब 343 कर दी गई है बढ़ा करके। तो इसी की जरूरतों को आधार को देखते हुए नई संसद का गठन किया गया है। नई संसद जो बनाएंगे आप देख रहे हैं। अच्छा इसका मैंने पढ़ाई बताई थी, आगे चलते हैं। लोकसभा देखिए लिखा है लोकसभा मोर के थीम पर आधारित है तथा राज्यसभा कमल के फूल के थीम पर आधारित है, जिसमें पहले बताया वो लिखा हुआ है। नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए के सिक्के, एक होता है कि कोई चीज हो रही है जिसको स्टार्टिंग में यादगार बनाने के लिए 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया। अच्छा अब देश में एक चीज बड़ा चल रहा है कि संगोल क्या है। संगोल बड़ा चर्चा में आ रहा है कि संगोल क्या है। अच्छा मैं संगोल को थोड़ा सा हिस्ट्री में बताना चाहूँ तो देखिए
संगोल क्या है? ये चोल वंश से संबंधित है। क्या होता था कि जब पहले हमारे साउथ में जो पहले परंपराएं चलती थी, जब कोई एक राजा दूसरे राजा को अपनी शक्ति या अपना राज्यपाट हस्तांतरण करता था या उनको देता था, तो एक चोल के माध्यम से, एक चोल होता था, जो ये आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी लिए हुए हैं, इसको बोलते हैं संगोल। इसको बोलते हैं हम लोग संगोल है, ये संगोल है। इसके ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है, नंदी की मूर्ति है। तो इस संगोल था। इस संगोल को जब एक राजा दूसरे राजा को देता था, तो अपने पूरी शक्ति और अपना पूरा राज्यपाट दूसरे राजा को हस्तांतरण कर देता था, यही संगोल था। तो इसी परंपरा को भारत सरकार ने देखते हुए, अच्छा इसकी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बताना चाहूं तो ये संगोल क्या था कि संगोल सबसे पहले हमारा जो भारत देश आजाद हुआ, तो ब्रिटिश सत्ता जब आ रही थी भारत सरकार के पास, जब भारत सरकार अपना शासन लागू करने वाला था, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को हस्तांतरण करना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब हस्तांतरण करना था पूरी शक्ति के साथ, भारत सरकार को आना था सत्ता पे, तो समस्या ये आई कि ऐसा क्या किया जाए कि भारत सरकार पे हाथ मिला के तो हम दे नहीं सकते, कुछ ऐसा किया जाए जिसको याद रहे। तो उसी में क्या हुआ कि श्रीराज गोपालाचारी से पूछा गया पंडित जवाहरलाल से कि ऐसा क्या किया, तो पंडित श्रीराज गोपालाचारी जी ने उनको एक बताया कि पहले हमारे इतिहास में क्या होता था कि पुराने जी तमिलनाडु साउथ के ऐसे लोग राजा महाराजा से करते थे। तब उसी के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जब वो बनकर तैयार हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला, मैं बता रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला संगोल दिया गया, और वो उसके बाद उसको आनंद भवन, आप जो जानते हो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो संगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आनंद भवन जो मठ बना हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधारित है, वहां पर उनकी हर एक चीजें रखी गई है, तो वहीं पे संगोल को रखा गया था। अब संगोल को उठा के वहां से लाके लोकसभा के अध्यक्ष के पास रखा जाएगा, बस यही है संगोल, और कुछ नहीं। संगोल ये संगोल है कि एक तरीके से उसका बता रहे हैं, संगोल के ऊपर जो बनी हुई मूर्ति नंदी की मूर्ति, और नंदी की जो मूर्ति है वो शक्ति और न्याय का प्रतीक होता है, तो इसीलिए लोकसभा में रखा जा रहा है कि लोकसभा में जो निर्णय होंगे और शक्ति और न्याय के तहत लिए जाएंगे, जो भी होंगे। देखिए इस संगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। इससे देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाया। नए संसद की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने समझाई दिया आपको। भवन की आवश्यकता, संसदों के बैठने की व्यवस्था, व्यक्तिगत बुनियादी ढांचा तथा सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि सुरक्षा की भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि सुरक्षा के लेकर भी अचानक से लोगों को निकलना तो बड़ी दिक्कत होती थी, सांसदों की सुरक्षा को लेकर उनको मैनेजमेंट करना। अब क्या है, नई संसद में काफी स्पेस दिया गया है, काफी चीजों को तो मैनेज करना होगा। तो आपको मैंने पूरा समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूरी वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे और देखेंगे कैसा मैंने समझाया। बाकी जो चीजें होंगी आपको बताएं। ठीक, थैंक यू।